नित्य संबंध है हमारी किशोरी के संग में, उसको हम भुला बैठे हैं महाराज। यकीन मानिए, और कुछ नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है। बस ये समझ में आ जाए जीव को ये समझ में आ जाए कि मेरा एकमात्र जो नित्य संबंध है मेरी लाडली जो के संग में है, बस। बाकी किसी चीज की, देखिए हमारे अंदर, वापस कह रहा हूं, इसको मत लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है। भगवत एक प्रश्न करता है, बहुत अद्भुत व्याख्या करता है कि ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती जी। ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? एक भी नहीं है महाराज, एक भी नहीं है। सबकी बुद्धि को भेदा जा सकता है। अरे महाराज देखिए, गलत मत समझिएगा, वापिस कह रहा हूं, ये इसका विषय ही नहीं है यहाँ पर। तो बस देखिए, रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, वे वर्णन करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति के, क्षमा करिए, भक्ति के मुख्यतः 64 अंग है। ऐसे तो अनगिनत अंग है, लेकिन मुख्यतः 64 अंग है। उसमें से 9 भक्ति का वर्णन करा है प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। उसी तरह श्री रूप गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं, भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग होगी। भक्ति रसामृत सिंधु में आप देख सकते हैं, सबसे पहले वर्णन करा है साधु संग, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है हरिनाम कीर्तन, चौथा है व्रजवास और 5वां है अर्च विग्रह की उपासना। अभी इसमें से व्याख्या करते हैं कि जिसको जैसी रुचि है उस अनुसार एक अंग भी अगर जीवन पर्यंत जीव ईमानदारी से निर्वाह करे, उसको अपना धारण करे जीवन में, तो उसका बेड़ा पार निश्चित है, उसको श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो यकीन मानिए, हम यहाँ पर पहुंचे महाराज जी, ये कुछ भी हो रहा है हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मार्ग में प्रवेश करने वाली किशोरी जो है, चलाने वाली किशोरी जो है, पहुंचाने वाली किशोरी जो है, जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा अपनी मन किशोर, मेरी औकात नहीं है, छोटा बच्चा, मुझे बताइए क्या कर सकता है महाराज? वो उठ नहीं सकता, चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा नहीं हो वो सकता, खड़ा भी हो नहीं सकता। खड़ा होने का प्रयास कर, धड़म करके गिर जाता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीन मानिए, इसे श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बहुनाम, क्षमा करिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरणागति महाराज, भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? शरणागति, शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण, और फिर सब कुछ उनके छोड़ दो, उनके ऊपर। महाराज वही सब करते हैं महाराज, जीव कुछ नहीं कर सकता। योगक्षेम वहाम्यम। बिल्कुल। देखिए, ये मार्ग में भजन करने के लिए उद्देश्य क्यों शास्त्र वर्णन करता है? भजन करने का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? ताकि जीव ये समझ पाए, क्या मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई बल, और मेरे शाबाशा मुझसे कितना प्रेम करता है। बिल्कुल सत्य, ये समझना है। हम अपने आप को शक्तिमान मान के बैठे हैं। बिल्कुल। अहंकार, ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तब नहीं छूटेगा, अपने बल से नहीं होगा। देखिए, 2 सिद्धांत वर्णन करे, वापस करो, मेरी औकात नहीं महाराज जी। 2 सिद्धांत वर्णन करे हैं श्री ठाकुर जी भगवत गीता में। एक तो कहता है कि अंतिम क्षणों में, अंतिम प्राण जब छूटेंगे आपके अंतिम क्षणों में, तो जैसी मति वैसी गति। बिल्कुल। लेकिन दूसरा सिद्धांत ध्यान रखिए, ये अद्भुत है। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये शरणागतों के लिए।